अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशवीन जमाल। आपने अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, कराची में जो एक एपिसोड हुआ उस पर मैंने आपसे तफसील से बात भी की। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसे में शिरकत के लिए मरीम नवाज़ और उनके शौहर कैप्टन सफदर कराची जाते हैं। वहाँ पर नाइट जो स्पेंड करते हैं, उस रात उनके कमरे में घुसकर सिंध पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार कर लेती है। अब उस गिरफ्तारी के पीछे का जो सारा मामला खुलकर सामने सुबह के वक्त आता है, वो एक और डायमेंशन स्टोरी की उससे हम देखते हैं कि सामने आती है। और वो ये जी के जो आईजी पुलिस हैं सिंध के, उनको रात गए कहीं पर लेकर जाया गया, अगवा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं नून लीग वाले के, अगवा किया गया और उसके बाद उनसे वो सारी कार्रवाई कराई गई, जिसकी वजह से हमने देखा कि अगला दिन बहुत हैपनिंग रहा, जिसमें बिलावल को भी बोलना पड़ा, चीफ मिनिस्टर सिंध को बोलना पड़ा, आर्मी चीफ की कॉल गई बिलावल को। एंड ऑफ कोर्स एक टेंस सिचुएशन थी, क्योंकि सिंध पुलिस के बहुत सारे सीनियर अफसरान अलॉन्ग विद आईजी सिंध जो है वो लॉन्ग लीव की एप्लीकेशंस देना शुरू हो गए थे। अब ये एक सिचुएशन जाहिर है डेवलप हुई भी थी, हम उसको कवर भी कर रहे थे, पाकिस्तानी मीडिया इसको कवर भी कर रहा था, लेकिन एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग डायमेंशन उसमें से सामने ये आई कि हमारे कराची में जो कुछ मामला हुआ और जो एक एपिसोड हुई, उसने इंडियन मीडिया को बहुत अट्रैक्ट किया। और जिस किस्म की चीज़ें इंडियन मीडिया की तरफ से देखने में मिली, मैं उनके लिए सिवाय वो अंग्रेजी में कहते हैं देवर हिलेरियस, इसके अलावा और कोई लफ्ज़ है नहीं मेरे पास जो मैं इस्तेमाल करूं कि मज़ाक़ा खेज़ किस्म की बातें हमने देखा कि पहले तो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर फ्लोट की गई इंडियन कुछ रिपोर्टर्स की जानिब से, कुछ वेरीफाइड अकाउंट्स भारतीय लॉयर्स के, इंडियन एंकर पर्सन्स के, जर्नलिस्ट के, जो इस तरह की बातें रिपोर्ट करते रहे कि पाकिस्तान में, कराची में खाना जंगी का, सिविल वॉर का जो है वो आगाज़ हो चुका है। बल्कि एक जो फर्स्ट ट्वीट वहाँ से आई जिसने ज़्यादा अटेंशन गेन की, जिसको आज बहुत सारे अखबारात में रिपोर्ट भी किया गया है, उसमें ये कहा गया कि 4 फौजी और सिंध पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर में होने वाली झड़प में, जो झड़प हुई है आपस में फौज की और पुलिस की, उसमें 4 फौजी और एक सिंध पुलिस के सब इंस्पेक्टर की हलाकत हो गई है। फिर उसके बाद ट्वीट्स का एक सिलसिला हमने देखा कि मुख्तलिफ अकाउंट से सामने आया और कुछ इंडियंस तो ऐसे भी जो है सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर आए जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन भी थी कि कराची की सड़कों पर अब टैंक चलना शुरू हो गए हैं। तो पाकिस्तान में, कराची में टैंक भी चले हैं, हम पाकिस्तानियों को इसकी खबर नहीं है। उसके बाद फिर जिना बाग के हवाले से ट्वीट्स की गई जी कि जिना बाग से बहुत ज़्यादा हैवी फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं और कोई सिचुएशन बड़ी टेंस हो गई है इस वक्त, कोई मैदान जंग जो है वो कराची बन चुका है। और उसके बाद सिविल वॉर इन कराची का हैशटैग भी चलाने की कोशिश की गई। इससे पहले कि बिल्कुल एक सिविल वॉर का रंग दिया जाए, कि जो सारी एपिसोड हुई कराची में, उस पे में भी अदरवाइज भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इंडिया का, उसको भी बहुत दिलचस्पी थी। राहुल कंवल और एक दो उनके और एंकर पर्सन ऐसे हैं जिनको मैंने देखा कि वो अपने ट्विटर हैंडल्स पर आके उन्होंने बाकायदा अपने टॉपिक्स को अनाउंस किया कि हम रात को प्राइम टाइम पे 8 बजे बात करेंगे कि कराची में जो मामला हुआ वो आखिर क्या हुआ, आईजी सिंध पुलिस को किसने उठाया, क्यों उठाया, जो पीडीएम मूवमेंट है वो कितनी कामयाब होगी, सूरत हाल कहाँ जा रही है, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान जो आपस में एक मामला इस वक्त बना हुआ है वो मामला कहाँ जाकर ठहरेगा। तो लाइक आई सेड कि इंडियन मीडिया को वैसे भी हमारी बहुत फिक्र होती है, और ये अभी पिछले 2-3 दिन से कुछ बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि हमारी फिक्र हो रही है इंडियन मीडिया को। अगर हम भारत के अपने मामलात पर नज़र दौड़ाएं तो एक बड़ी ही अनफॉर्चुनेट जो है वो चेन ऑफ इवेंट्स है जो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि हो रहा है। एक तो ये कि हम सब जानते हैं कि कोरोना की जद में इस वक्त पूरी दुनिया है, सूरत हाल कहीं पर भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन भारत में जो फिगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग है इस वक्त उन लोगों के जिनको कोरोना डायग्नोज हो रहा है। भारतीय फ़ौज के अंदर से भी एक बहुत बड़ा नंबर रिपोर्ट किया जा रहा है कि फ़ौजियों को भी जो है वो कोविड-19 की जद में है और सिचुएशन को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और हमने देखा कि रिसेंटली अभी राहुल गांधी और उनके कुछ पॉलिटिशियंस को भी ये कहना पड़ा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने कोविड की सूरत हाल को हैंडल किया है, हमें भी कुछ उस तरह की हिकमत अमली अपनानी चाहिए थी, क्योंकि सूरत हाल हमारे हाथ से निकलती चली जा रही है। सो एक तो कोरोना का फ्रंट है, वहाँ पर जो मामला है वो तो है ही। मईशत की बात करें तो ओवरऑल इंडियन जो इकोनॉमी है वो काफ़ी अरसे से एक डाउनवर्ड ट्रेंड वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के अंदर दिखाई दे रहा है। और ऑफ कोर्स कोरोना की वजह से जो है उस सिचुएशन के अंदर मज़ीद इजाफा होगा, मज़ीद एड ऑन जो है वो कोरोना वाली जो सूरत हाल है वो भी उसके अंदर करेगी। फिर उसके बाद जनरली मोदी सरकार की बहुत सारी इस तरह की रिग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से इंडिया जो एक शाइनिंग इंडिया, प्रोग्रेसिव इंडिया, लिबरल इंडिया का जो एक
टाइटल अपने साथ अटैच करना चाहता था और बड़ी मेहनत की है भारत ने और भारतीय लॉबियस्ट ने ये इंप्रेशन, ये इमेज देने की दुनिया भर को भारत की, उसके ऊपर खासा भारी साबित हो रहा है मोदी डॉक्ट्राइन या मोदी पॉलिसी जो ओवरऑल है, जिस तरह से मोदी लेकर आगे चल रहे हैं मामलात को। तो वो भी एक फ्रंट है। अभी रिसेंटली एक अमेरिकन मैगजीन के अंदर भी रिपोर्ट किया गया कि भारत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एशिया के अंदर दहशतगर्दी का गढ़ बनता चला जा रहा है, और इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। उनकी अपनी इंटरनल जो कुछ मसाइल हैं, वहाँ पर जिस किस्म की रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो फैक्टर्स हैं। फिर जो कुछ पॉलिसीज हैं मोदी सरकार की, वो भी इस किस्म की हैं कि जो दुनिया को ये कहने पर मजबूर कर रही हैं कि शायद भारत जो है वो किसी सूरत दहशतगर्दी को या तो फरोग दे रहा है या वहाँ पर दहशतगर्दी जो है वो पनप रही है। तो थोड़ा सा जो सिचुएशन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है इंडिया के लिए। एक ये सारा मामला तो साथ साथ चल ही रहा है, लेकिन एक साथ हमने देखा कि उन्होंने लद्दाख में खुद एक मामला जो है, एक चैप्टर जो है वो खोला हुआ है चाइना के साथ। मुंह की खाना ऑलरेडी उनको पड़ी है, जो एक क्लैश ऑलरेडी हो चुका है चाइना और इंडिया के दरमियान, एंड इंडिया नोज कि इंडिया ने उसमें बहुत कुछ गंवाया है। अब वो पुल बनाने की बातें कर रहे हैं, वो चीन से जंगे करने की बातें कर रहे हैं, वो बहुत सारी अनरियलिस्टिक बातें इस तरह की कर रहे हैं जो कि डूएबल नहीं है, लेकिन वो अपने लोगों को जो है वो कंफर्टेबल करने के लिए इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं कि हम जंग की भरपूर तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारी बातें ऐसी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ज़रूर उठता है। अभी रिसेंटली जो एक इंसिडेंट हुआ जो कि बॉर्डर एरियाज में अक्सर वैसे भी होता है, तमाम ममालिक के दरमियान होता है, और इंडिया और चाइना के दरमियान भी बड़ा कॉमनली होता है कि स्ट्रे सोल्जर्स जिनको पता नहीं होता, रास्ता भूल जाते हैं, वो गलती से बॉर्डर के इस पार या उस पार से पकड़े जाते हैं, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स आपको पता है वो एक यूजुअल पूरा मामला होता है कि ये जासूस है, खुद भेजा गया है, और फिर बहुत सारा इसके ऊपर हमेशा लेदे होती है इस तरह के इशूज़ के ऊपर। तो अभी रिसेंटली भी यही हुआ, एक चाइनीज़ फौजी भारत के उस पार जो है वो पकड़ा गया, वो अच्छी कंडीशन में भी नहीं था। भारतीय फौज ने अपेरेंटली उसको पहले शुरू में मेडिकल केयर भी दी, और फिर उसके बाद हमने देखा कि भारत जो कुछ खुद कह रहा था, भारत उसके कुछ बरक्स करता हुआ दिखाई दिया। जब अभिनंदन यहाँ पर आया एंड एज अ गुडविल जेस्चर पाकिस्तान ने अभिनंदन की वापसी का फैसला किया, तो भारत ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट करने की कोशिश की कि पाकिस्तान भारत से डर गया है, जिसकी वजह से एक हाथ आया हुआ सर्विंग फौजी पाकिस्तान खुद वापस कर रहा है। हालांकि हम बार बार ये कहते रहे कि हम क्यों डरने वाले, उनका फौजी हमारे पास है और हम एज अ गुडविल जेस्चर इसको वापस भेज रहे हैं, इसके पीछे और कोई मकसद नहीं है। लेकिन भारत अदरवाइज प्रोपेगेंडा करता रहा। पर हमने ये देखा कि भारत ने खुद चाइना की बाकायदा मिन्नतें की कि ये आपका फौजी है, हम इसको फर्स्ट जो एड होती है, जो मेडिकल केयर होती है, वो हम दे चुके हैं, इस फौजी को जो भी कीजिए वापस ले जाइए। चाइना की तरफ से ना अभी ऑफिशियली अप्रोच किया गया था, ना बात की गई थी, जबकि भारत की तरफ से ये बात खुद इन्फॉर्म भी की गई, और फिर लाइक आई सेड कि बहुत कोई मिन्नतें भी की गई कि इस फौजी को वापस ले लिया जाए। तो फिर भारत ने क्यों बहादुरी का मुजाहिरा नहीं किया? भारत ने क्यों उस फौजी को डिटेन नहीं किया? क्यों चाइना के आगे कुछ शराइत नहीं रखी? क्यों अपने कोई मामलात नहीं मनवाए? थ्रेटन करना चाहिए था चाइना को, क्योंकि अगर वही फॉर्मूला अप्लाई करें जो हम पर अप्लाई कर रहा था इंडियन मीडिया भी और इंडियन सरकार भी, तो वही सिचुएशन इस वक्त इंडिया के हाथ में भी थी। तो इंडिया ने उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? इंडिया के लिए मामलात जो हैं वो लद्दाख में हर एस्पेक्ट से मुश्किल होते जा रहे हैं। फाइनेंशियली भी उनके लिए हैंडल करना मुश्किल होता जा रहा है, और जो अंदर की खबरें हैं वो ये हैं कि जो इंडियन फ़ौज है और हुकूमत है, उनके दरमियान आने वाले दिनों में तनाव के बढ़ने का ख़तरा और ख़दशा इसलिए है क्योंकि फाइनेंशियली जो है वो बहुत स्क्वीज़ हो रही है इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी के सरबराह खुद रिकॉर्ड पर हैं। उन्होंने ये कहा कि हमें अपने अखराजात को कंट्रोल करना होगा, और हम कुछ ऐसे एरियाज़ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जहाँ से हम मज़ीद जो फंडिंग है वो बचा सकें और कम पैसे जो हैं वो खर्च हों। तो एक तो वो स्ट्रेस्ड हैं फॉर फाइनेंसेस। मोदी ऑन द अदर साइड अपनी वो जो एक वॉर मॉन्गरिंग एक वाला जो एक नैरेटिव है उसको प्रमोट करने के लिए हम देख रहे हैं कि मुसलसल हथियारों में, जहाज़ों में, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड एट द सेम टाइम चाइना के साथ जो चपकलिश है उसको ख़त्म करने की तरफ नहीं आ रहा। सो ये जो सारी पॉलिसी है इससे एक्सपेक्टेड है कि इंडियन जो फौज है उसके अंदर भी गुस्सा, नाराज़गी और किसी पॉइंट पर जाके रिवोल्ट जो है वो हो सकता है। सो लेट्स सी थिंग्स हाउ डू थिंग्स प्ले आउट व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड चाइना। लेकिन ये जो एक स्पेशल फोर्स रेज करने वाला मामला है, बहुत ज़्यादा मीडिया पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं, टाइम इन एंड आउट रिपोर्ट होता है कि इंडिया को स्पेशल फोर्स रेज कर रहा है चाइना के खिलाफ। तो अभी हाल ही में जो एक तिब्बतन बाशिंदे की हलाकत हुई है एक लद्दाख में क्लैश के बाद, उसको जिस तरीके से इंडिया ने ओन किया है
इंडियन मीडिया में उसके जनाजे को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है, दिखाया गया है, वो बहुत सारे सवालात अपने अंदर छोड़ गया है। और बहुत सारी जो इस तरह की अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स थी कि भारत तिब्बत के लोगों को इस्तेमाल कर रहा है और किसी किस्म की फोर्स रेस कर रहा है टू यूज़ अगेंस्ट चाइना एट सम पॉइंट इन टाइम, वो इस तरह की चीज़ों को की कंफर्मेशन भी होती है इससे, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट मेकिंग चाइना वेरी हैप्पी। चाइना जो है वो इस बात को लेकर सीरियस भी है। चाइना ने इस बारे में स्टेटमेंट भी दिया है कि वो बहुत क्लियर है कि दुनिया में कोई भी अगर जो तिब्बत के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसको सपोर्ट करेगा या यूज़ करेगा तो चाइना जो है वो इस बात को बहुत पर्सनली लेगा। सो लेट्स सी कि ये वाला मामला जो है वो किस तरफ जाता है, क्योंकि जहाँ पर भारत अपनी इस तरह की पॉलिसीज़ को अनफोल्ड कर रहा है वहीं पर भारत भी अनअवेयर नहीं है इस बात से और भी कोई अनअवेयर नहीं है इस बात से कि चाइना अपनी पूरी तैयारी कर रहा है भारत को भरपूर जवाब देने की। सो अगर तो चाइना या किसी भी वक्त कोई झड़प छिड़ जाए या जंग की तरफ बात जाए, सो इंडिया इज़ इन अ वेरी गुड पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि भारत के साथ क्या होगी। एक छोटी सी जो क्लैश है उसके अंदर जो दुर्गत बनाई है चाइनीज़ फौज ने इंडियन फौजियों की, मेरा ख्याल है कि इंडिया के लिए ये लेसन इनफ होना चाहिए था, लेकिन भारत अपने मामलात को नहीं संभाल रहा। और जो मैंने बात आगाज़ में कही थी, जहाँ से मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था, और ये सारी जो बीच में आपको चेन ऑफ इवेंट्स है वो बताने का मकसद ये है कि इंडिया में हमेशा एंटी पाकिस्तान नैरेटिव सेल करता है। पाकिस्तान के अंदर होने वाली कोई भी नेगेटिव बात वहाँ की जो ऑडियंस है वो उसके साथ कनेक्ट करती है, क्योंकि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने वहाँ पर एंटी पाकिस्तान चूरन बेचा है हमेशा अपनी पॉलिटिक्स को प्रमोट करने के लिए। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि पाकिस्तान में कुछ ना भी हो रहा हो तो वो पाकिस्तान की सड़कों पर टैंक चला देते हैं, वो बागी जना से फायरिंग करवा देते हैं, वो पाकिस्तान में सिविल वॉर की खबरें देना शुरू कर देते हैं, ताकि ये जो रियल इश्यूज़ हैं, जो फेलियर्स हैं उनकी फ़ौज की, जो फेलियर्स हैं उनकी हुकूमत की, उस पर से तवज्जो हट सके उनके अवाम की, और उनके अवाम जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखते रहें और वो समझते रहें कि यहाँ पर कोई शो चल रहा है, बस पॉपकॉर्न टाइम है, बैठ के देखें कि पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कोई तबाही हो रही है, कोई सिविल वॉर हो रही है, जबकि दैट इज़ नॉट द केस। और इंटरनेशनल बहुत सारे अखबारात ने, जरीदों ने, ऑनलाइन जरीदों ने कॉल आउट किया है आज इंडिया को इस बात के लिए कि ये फेक न्यूज़ स्प्रेडिंग एटीट्यूड जो है इंडियन मीडिया का, इसको तर्क होने की ज़रूरत है। गलत खबरें नहीं फैलानी चाहिए, और वो भी एक दूसरे मुल्क के बारे में। एंड आई थिंक पाकिस्तान शुड ऑल्सो स्ट्रांगली रिएक्ट टू दिस एट सम पॉइंट इन टाइम कि इंडियन मीडिया को अपने अवाम को अगर गुमराह करना है तो उसके लिए वो कोई लोकल इशू क्रिएट करें, जैसे अभी रिसेंटली किया था इंडियन एक्ट्रेसेस की ड्रग इन्वॉल्वमेंट वाला मामला, एक इंडियन एक्टर की सुसाइड वाला मामला, वो उसकी तरफ अटेंशन लोगों की लेकर जाएं। दीपिका पादुकोण का जो ड्रग केस है वो कहाँ तक पहुंचा, वो उसकी तरफ ले जाके लोगों को डिस्ट्रैक्ट करें, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के बारे में फेक न्यूज़ जो है वो फैलाते हैं। और मुझे बड़ा तरस आता है, बड़े मेन स्ट्रीम सहाफ़ी हैं, राहुल कंवल साहब, अर्नब गोस्वामी एंड द लिस्ट गोज़ ऑन, कि उनको अपने लोगों को सेल करने के लिए शाम को जब कुछ नहीं मिलता तो वो पाकिस्तान का रुख कर लेते हैं, और वहाँ के अवाम पर भी तरस आता है, जो कि फिर वो जो स्टोरीज़ उनको बेची जाती हैं वो उसको बाय भी करते हैं। सो आखिर में यही कहूँगी, मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी के लिए ये दावा इंतहाई मज़ाक़ खेज़ था कि यहाँ खुदा ना खास्ता कोई सिविल वॉर हो रही है। यहाँ कोई सिविल वॉर नहीं हो रही, कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक इंसिडेंट हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो ऑन द सेम पेज हैं पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, और उस मामले की तहकीकात हो रही है, और उस मामले से जो कुछ भी निकले बाहर, ये मैं आखिर में ज़रूर कहना चाहती हूँ, वो पाकिस्तान का कम्प्लीटली सोलली इंटरनल मामला है। इंडिया को वैसे भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। और मैंने एक बड़ी लिस्ट बताई है आपको आज के अपने इस वीलॉग में कि जो ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी तरफ इंडियन हुकूमत को भी, इंडियन फ़ौज को भी और इंडियन मीडिया को भी फोकस करना चाहिए, और पाकिस्तान पर फोकस नहीं करना चाहिए। आज के वीलॉग से बस यही कुछ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।